Now students, have a nice day. Let us start with the next sum of the mean deviation. Maybe probably last sum, last time. क्या है बच्चों? Find mean deviation from median. भैया मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको यहाँ। मीन डेविएशन का फॉर्मूला एक ही है, समेशन fi मैग्नीट्यूड dy अपॉन n। ये मीन डेविएशन का एक ही फॉर्मूला है, बस बुक मत देखो 1760 फॉर्मूले। समेशन fi dy अपॉन n, बट यू हैव टू टेक dy का क्या लेने का है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है ओनली प्लस साइन लेने का है, माइनस निगलेक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जब फ्रीक्वेंसी नहीं होता, डेटा रॉ डेटा है, डेटा का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो fi निकालने का फॉर्मूला बन गया, समेशन dy अपॉन n। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो fi dy अपॉन n। अब ये dy क्या है? ये dy होता है xi माइनस डेविएशन फ्रॉम, क्या पूछा है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछा है, तो dy इज xi माइनस m, जहां m कौन है? जहां m होता है मीडियन। अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पूछा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो डी क्या होगा? xi माइनस मीन होगा। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम कोतरेकर्सर पूछा, तो डी क्या होगा? xi माइनस कोतरेकर्सर। डेविएशन किससे चाहिए भाई? वो सब्ट्रैक्ट करो हर डेटा से। अभी हमें क्या पूछा है? डेविएशन फ्रॉम मीडियन, xi माइनस मीडियन। तो भैया हमारे पास xi किधर है? हमको ci दिया है, ci मुझे क्लास इंटरवल। इसके बाद मैं लिखूंगा क्लास मार्क, जिसको हम बुलाते हैं xi। क्या होता है क्लास मार्क? मिड वैल्यू 0 प्लस 10/2, यानी क्या आ गया रे? 5। अंडरस्टूड? तो ये क्लास मार्क को मैं लिखता हूं 5। कैसा लिखा समझा ना? इसका मिड वैल्यू 0 प्लस 10/2 5। पहला वैल्यू खाली ऑब्टेन करो, मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो आपने सीखा रहेगा इससे सिर्फ फिर एक बार इसका मिड वैल्यू। अब इसके बाद देखो ये 10 से बढ़ेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, ये भी 10 से बढ़ेगा, 10, 20, 30, तो ये क्लास मार्क मिडिल वैल्यू भी 10 से बढ़ेगा। 10 5 के बाद 10 ऐड करो, 15, 25, 35, 45। खाली एक नजर डालो कि 45 इसका क्लास मार्क है क्या? 42, 50 का यस मिड वैल्यू 45। क्योंकि कभी-कभी एक आध घाई में हम क्लास लिखना भूल जाते, यहाँ पकड़े जाते। सपोज 30 to 40 भूल गए हम लिखना, यहाँ पकड़े जाएंगे हम। इस प्रकार से क्लास में गलत आएगा तो पता चलेगा हमने मिस्टेक की है। हमेशा बराबर से लिखना, इसके बीच का ही है। अब xi आया बराबर, मीन डेविएशन क्या है? fi dy इज xi माइनस m। m कौन है भैया? m यानी मीडियन है, तो xi तो आ गया। अभी हमें मीडियन कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा मीडियन। मीडियन क्या है रे? मीडियन क्या फॉर्मूला? l प्लस कौन है? एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो मीडियन का फॉर्मूला l प्लस क्या है? मैं बोलता तो ये सब क्या क्लियर है करके, n/2, यानी मीडियन इज ऑलवेज मिडिल टर्म, तो n/2 आएगा, माइनस fc आएगा बराबर अपॉन fm। ओके, इस सब को करो इनटू c, इनको ये इसके बहुत ज्यादा मायने है। मैं ये वक्त आने पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके मीनिंग्स है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई विल कम टू इट। इसके पहले मुझे मीडियन फाइंड करने के लिए n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, fc यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ, मीडियन के लिए मीडियन टर्म के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगता है, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास, ठीक है। इसके लिए मीडियन देखा कि मैं यहाँ पे cf लेस देन लिखूंगा, समझ में आया क्या? cf का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। आपको पता है कैसे फाइंड किया? ये 5 है ना, 5, ये पहला 5 इधर कॉपी करो बराबर। उसके बाद 5 में 8 ऐड करो, कितना? 8 प्लस 5 13। बाद में 13 में 15 ऐड करो, कितना आएगा रे? 5 प्लस 8 28 बराबर ना। बाद में 28 में 16 ऐड करो, कितना रे? 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 44। 44 में ऐड करो 6, कितना आ गया रे?
ये इधर लिखने का है 44 प्लस 6 50। जरा गौर से देखो, पहले 5 वैसा कॉपी किया, 8 प्लस 5 13, 30 प्लस 15 20, 28 प्लस 16 44 प्लस 6 50। ये जो है ना टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, यानी यहाँ पे अगर आपको कोई पूछा समेशन ऑफ Fi, हाँ इसका टोटल झेलो, Fi की टोटल सम जिसको हम n बुलाते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ फीमेल, टोटल नंबर ऑफ डेज, जो भी है टोटल फ्रीक्वेंसी ये आएगा 50। आप देख सकते हो ये ऐड करके। और 50 आने के बाद मुझे मिडिल टर्म फाइंड करना है, मीडियन है ना मिडिल टर्म। जब ये क्लास मार्क होता है खाली ना तो मीडियन अलग होता है, जब क्लास इंटरवल होता है तो मीडियन का फॉर्मूला अलग है। तो मैं इसके लिए n/2 यानी मिडिल टर्म के लिए मैं n/2 फाइंड करूंगा बच्चों। n/2 यानी क्या आएगा रे 50/2, कौन है बच्चा 25, यानी 25th टर्म में मिडिल टर्म है। अब यहाँ मिडिल टर्म किधर आएगा 25th टर्म, तो कौन सर पहला 5 टर्म मतलब 5 है, ये 8 है, ये सब फ्रीक्वेंसी है। आप क्या करो n/2 है ना, ये 25 लेस देन क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बोला है, ये 25 लेस देन 5 है, सोचो नहीं 5 से बड़ा है 25 लेस देन 13 है, नहीं 25 लेस देन 28 है, यस 25 इज लेस देन 28। चलो तो मतलब ये 20 जहां रहता है ना उसको डिक्लेयर करो वॉर जोन। ये पूरा का पूरा ये क्लास हो गया मीडियन क्लास। इस क्लास का नाम क्या है बच्चों, मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास डिक्लेयर हो गया, उसको 26 जनवरी को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। मीडियन क्लास है पूरा, समझ में आया क्या, कैसे पता चला, टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी 50 आएगा, यही आएगा n/2 25, मिडिल टर्म 25। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो लेस देन 25 कौन है, 25 लेस देन 28 है पहला बकरा, ये वही है लेस देन, लेकिन ये आगे वाले पहला 25 इज लेस देन 28, उसको डिक्लेयर करो मीडियन क्लास। अब धरातल देखो, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट L माने कौन है मालूम है क्या आपको, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कौन है रे, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L, वो L कितना है 20। समझिए मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया, n/2 25 लेस देन 20, पूरे को मीडियन क्लास डिक्लेयर किया, गोल्ड मेडल। अब मीडियन क्लास कहां से क्या है 20 to 30 है, तो यहीं पे छुपा है आपका मीडियन, 20 to 30 के बीच में छुपा है। एग्जैक्टली किसका कॉलर पकड़ने का मालूम नहीं, इसलिए L प्लस समथिंग है, पहले L फाइंड करते, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। उसके बाद n/2, ये तो आपको पता है n/2 कौन है, वहां देखा 25, उसका मतलब उसके बाद FC कौन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला किसका रे, ऑफ क्लास, याद रखो प्रीवियस टू मीडियन क्लास। ये थोड़ा लिखने में बड़ा बड़ा लगेगा लेकिन पटापट होता है, यानी FC है मीडियन क्लास के पहला जो क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है ना रेड कलर, उसके पहला क्लास कौन है 0 to 20 वाला, ये उसका क्यूमुलेटिव कौन है 13, तो FC है 13। FC म्हणजे क्यूमुलेटिव, कुछ लोग उसको CF भी लिखते हैं कुछ बुक में CF, लेकिन वो जरा मजा नहीं आता इसलिए फ्रीक्वेंसी तो मैं FC लिखता हूं, बुक में भी कुछ FC लिखा है। FC यानी क्यूमुलेटिव लेस देन ऑफ क्लास मीडियन क्लास के पहले वाले का, तो ये मीडियन क्लास है, उसके पहले वाला क्लास जो है उसका क्यूमुलेटिव। FC के बाद बच्चों है FM कौन है, FM यानी करेक्ट, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, खुद मीडियन की फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, खुद मीडियन क्लास देखो, ये मीडियन क्लास है 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन है बच्चे, ये 20 to 30 क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15, तो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास कौन है 15 है, अंडरस्टूड। और C का मतलब क्लास की जाड़ी, क्लास की विड्थ, C मतलब क्लास की विड्थ, क्लास की जाड़ी, जाड़ी मतलब जाड़ी लड़की नहीं, जाड़ी टीचर नहीं, क्लास विड्थ मतलब क्लास कितना मोटा है। अब क्लास की विड्थ कैसे देखने का, देखो हर एक क्लास देखो 0 to 10, तो उसकी जाड़ी कितना है 10 - 0, 10 to 20 यानी 20 - 10 यानी कितना है 10 है, तो क्लास की विड्थ है 10। ओके
तो आपका मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा, इधर मैं बताता हूं। मीडियन, मीडियन का है एल, एल कौन है रे? 20 प्लस n बाई 2, n है 50 बाई 2 n है 25 माइनस एफ सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस टू मीडियन 13 अपॉन एफ एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास 15 इंटू सी, क्लास की जाड़ी कौन है? 10। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है 20 प्लस 15 माइनस 13 कौन है? 12, 12 है ना, 12 आएगा अपॉन 15 इंटू 10, ये 5 2 जा आणि 5 3 जा, तो 12 ये आएगा 15 माइनस 25 माइनस 13 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, बराबर ना। इस प्रकार से वो आ गया, ये 15 कैंसिल, आप डायरेक्ट कैसे भी करो, 3 4 जा, तो ये आएगा 20 प्लस 4 2 जा 8, बराबर 20 प्लस 4 2 जा 8, 3 1 जा है ना, तो आएगा 28। तो मीडियन कैसे फाइंड किया समझ में आया? 28। अब मेरा भी कभी कभी क्या नहीं, इतने फॉर्मूले याद रखते हैं ना, मेरा ना यहाँ कंफ्यूजन होता था कभी कभी, ये एफसी और ये एफएम है, मेरा मतलब मेरे कुछ बच्चों का स्टूडेंट का होता था, सर एफसी एफएम हमारा उल्टा सुल्टा होता है, ये एफसी से एफएम गड़बड़ होता है, फॉर्मूला याद रखने में तकलीफ होती है। मैं बोला चलो अल्फाबेट बोलूं, सर ऐसा क्या बोल रहे, बोलो ना, बोलो ए बी सी, ठहरो, ए बी सी, पहले कौन आएगा? सी, तो एफ सी ऊपर आएगा, उसके बाद एल एम, बाप रे एम बाद में आता है इसलिए बाद में लिखो, समझे? सो एन बाई 2 माइनस एफ सी, पहला सी आता है, एफ एम मतलब अलग अलग है, एफ एम का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ सी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन नहीं उसका पहले वाला, ओके। तो ये आया मीडियन 20, बस अब हम डीआई फाइंड करेंगे। डीआई कौन है भैया? डीआई चलो, मॉड डीआई इक्वल टू मॉड एक्सआई माइनस मीडियन, दैट इज मॉड एक्सआई माइनस 28। समझ में आया क्या रे? ये थोड़ा सा छोटा करता हूं इधर, हाँ, तो क्या समझे आप? इधर समझ में आया? डीआई इज एक्सआई माइनस एम, एम कौन है? मीडियन, मीडियन क्यों भैया? क्योंकि डिविएशन फ्रॉम मीडियन पूछा है, m की वैल्यू 28 है मीडियन, हर एक्सआई से 28 सब्ट्रैक्ट करो और उसका मॉड लीजिए, एक्सआई किधर है? ये पे एक्सआई, हां 5 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो, सर माइनस 23 है, सॉरी 5 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो माइनस 23, मॉड यानी 20, 15 माइनस 23 ये 10 से कम होगा 13 होगा, 25 माइनस 23 ये 10 से कम 8 होगा, 35 माइनस 28 23 नहीं 28, 25 माइनस 28 3 होगा, 35 माइनस 28 8 7 15 ये 7 होगा प्लस, बराबर ना। उसके 45 माइनस ये तो आंसर बनेगा 17 होगा, 45 माइनस 20 17 होगा, ये आएगा डीआई, हमें समझ में आया। उसके बाद डीआई के बाद क्या बच्चों हम फाइंड करते? उसके बाद हम क्या फाइंड करते? एफआई डीआई, एफआई इनटू मॉड डीआई, उसके लिए मुझे कैलसी लगेगा एफआई डीआई के लिए। चलो मैं एफआई डीआई बच्चों सॉल्व करता हूं। एफआई डीआई देखो, ये एफआई है और ये डीआई दोनों मल्टीप्लाई, 5 और 25, 5 into 25 इक्वल टू क्या है रे? हाँ सॉरी ये गलती से लिखा, 5 into 23 इक्वल टू कितना रे? 115, अंडरस्टूड 115। हाँ उसके बाद एफआईडी है 8 into 30, 8 into 13 कितना होता है रे? 104, 15 3 जा ये मालूम है 45, 16 7 जा मेरे टेबल याद नहीं थे बेटा, 16 into 7 मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 112 और 17 6 into 7 6 into 7 17 6 लगे 102 है 102। यहाँ पे एंड में क्या आएगा? समेशन एफआई एंड डीआई, मेरा काम खत्म। सो 102 प्लस 112 प्लस 45 प्लस 104 प्लस 115 टोटल है 478। क्या बात है 478। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में? और कहाँ लिखूं रे, कहाँ लिखूं? मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ तो यहाँ भी लिखता हूँ मैं, थोड़ा कलर बदल के लिखता हूँ। हाँ सो मीन डेविएशन म्हणजे एमडी बरोबर का रे?
फ्रॉम मीडियन, ओके, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन क्या फॉर्मूला है रे, समेशन fi di अपॉन n, समझ में आया क्या, समेशन दिख रहा है क्या बराबर, क्या मैं लिखता हूं बराबर यहाँ पे, समेशन बराबर fi di अपॉन n, दैट इज इक्वल, व्हाट इज समेशन fi di, 478 अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ डेटा n कितना है बच्चा, 50, तो 478 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया रे, 9.56, आंसर आएगा 9.56, समझ में आया क्या, या मीडियन फाइंड करने का तरीका आप देखो, तो लास्ट टाइम भी हमने बच्चों मीडियन फाइंड किया था, वो n/2 था टर्म था, समझे, और मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L plus n/2 plus FC by F into C. Rarely from median पूछते हैं, but you should be prepared. Understood? ज़्यादा से ज़्यादा mean deviation from mean ही पूछते हैं, but आप median पूछा तो आपको मालूम होना चाहिए. Carefully देखो ये problem, okay? Please solve carefully. Okay. करेक्ट, सो आपको क्या एक बार फिर रिवीजन देखो, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन पूछा आपको बराबर, तो पहले आपको CI दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इतना ही दिया रहेगा, पहले क्लास मार्क फाइंड करो, इंसर्ट करो एक कॉलम, क्लास मार्क कैसे फाइंड करोगे, 0 + 10/2 5, 10 + 20 यानी 30/2 50, 20 + 30 यानी 50/2 25, ऐसा करो, या पहला 5 के बाद ये 10 से बढ़ता है, ये 10 से बढ़ता है, ये तो 10 से बढ़ेगा, 5 15 25 30 45, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, लेस देन, तो पहला 5 कॉपी किया, 8 + 5 13, 13 + 15 28, 20 + 16 44, 40 + 4 + 6 50, इसका मतलब है कि सपोज अगर ये मार्क्स है 0 to 10 मार्क्स है, तो 0 to 10 मार्क्स वाले यानी लेस देन 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे, हाथ ऊपर करेंगे, मैं बोलूंगा लेस देन 20 वाले कितने हैं, तो लेस देन 20 में कौन आते हैं मालूम है, 0 to 10 के 5 बच्चे आएंगे और 10 to 20 के 15 आएंगे, टोटल सॉरी इधर है 0 to 10 के 5 आएंगे और 10 to 20 के 8 आएंगे, टोटल 13 बच्चे आएंगे, तो लेस देन 20 में 0 to 10 क्या आते हैं, 10 to 20 13, लेस देन 30 में कितने बच्चे हैं, लेस देन 30 में ये सब बच्चे 5 8 15, तीनों का सम कितना है 20, लेस देन 50 में कितने बच्चे, पूरा क्लास हाथ ऊपर करेगा, 50 के 50, लेस सब के सब लेस देन 15 है, लेस देन 50 है ना सर, क्योंकि 50 मार्क का टेस्ट है, मैक्सिमम 40 to 50, लेस देन 50 में और 50 आएंगे, और ये टोटल स्टूडेंट्स 50, उसके बाद मैंने DI फाइंड करा xi - m, m यानी मीडियन, क्योंकि मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए मैं यहाँ आया, L कौन है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 प्लस FC by FM into C, पहले C आता है अल्फाबेट में, बाद में M आता है, C यानी क्लास की वेट, अब n/2 वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, n is 50, so n/2 is 25, अब 25 यानी 25th टर्म ये मीडियन होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये 24th टर्म मीडियन है, मीडियन का क्लास डिसाइड करने के लिए, मीडियन एक जगह नहीं, एक क्लास में पड़ा छुपा है, टेररिस्ट क्लास में छुपा है, एक पूरा मजला है उसका, फ्लोर पे छुपा है, कौन सा फ्लोर पे छुपा है नारायण, तो n/2 25 है, मिडिल टर्म 25 लेस देन कौन आता है, लेस देन 25 लेस देन कौन, 25 लेस देन 28, तो इसको डिक्लेयर करो मीडियन क्लास, इस क्लास में टेररिस्ट छुपा है 20 to 30 के बीच में मीडियन, ये 20 से दूर है, कितना दूर है 20 से, 20 is L यानी लोअर लिमिट, जैसे मीडियन क्लास लिखा ना, इसको लोअर लिमिट को L लिख देने का, मीडियन की फ्रीक्वेंसी को मैं बताता हूँ फटाफट कैसे करने का, ये देखो, पहले मिडिल क्लास मिला ना, इसको L लिख दिया, मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी को लिख दिया FM, मिडिल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी को लिख दिया FC, काम हो गया, L लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास 20, इतना लिखने की जरूरत नहीं, कुछ लोग बुक जैसा अंडरस्टैंड होता है लेकिन लिखना भारी पड़ता है, लिखने का समझ में आता है, तो L 20,
n by 2 25 मालूम है। FC क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस टू मिडिल क्लास की पहले वाली की क्यूमुलेटिव 13। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी FM कितना है 50, तो 50 लिखा। C क्लास की जाड़ी, कितना मोटा है क्लास, कहां से कहां तक है, कितना वो चौड़ाई है उसकी, कितना है 0 to 10 यानी 10 माना 0 यानी 10, क्लास विड्थ इज 10। सो मीडियन का फॉर्मूला है L यानी 20 प्लस n by 2 यानी 25 माइनस FC यानी 13 डिवाइड बाय FM यानी 15 इनटू C यानी 10, कैलकुलेशन करके 28 आया। जैसे मीडियन 28 आया, हर एक्सरसाइज से मीडियन यानी 20 सब्ट्रैक्ट करो, उसका मॉड लीजिए। हां, दैट इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? ऐसा इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, वो DI इज एक्स हमारा सेम यानी एक्स 28 किया, नेगेटिव से डिक्लेयर किया, DI आया, FI DI किया, FI इनटू DI किया, उसका सम किया FI DI, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, समेशन FI DI अपॉन A, आंसर इज देयर। अंडरस्टूड क्लियरली? वेरी गुड।